Hey, welcome students. हेलो, गुड इवनिंग. एक लड़के ने कमेंट किया था बायोसेवर्ट लॉ के लिए. तो बायोसेवर्ट लॉ के लिए मैं आप लोगों को एक इजी वे में बायोसेवर्ट लॉ वैसे समझाना चाहता हूँ. क्या है कि बायोसेवर्ट लॉ वैसे तो नहीं मोस्टली पूछा जाता, लेकिन अगर पूछ लिया गया तो चांसेस ये भी तो हैं कि हम इसके आंसर्स नहीं दे पाएंगे. मोस्टली इससे न्यूमेरिकल टच में रहते हैं. और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना भी जरूरी है. तो बेसिकली बायोसेवर्ट लॉ, ठीक है, ये पूछा तो मैक्सिमम 12th में जाता है, लेकिन 10th में भी इसको पूछते हैं. अब ये होता क्या है, इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा. धीरे समझा रहा हूं. सबसे पहले आप इस पोर्शन पे आइए. थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये एक वायर है. दिस इज अ टाइप ऑफ अ वायर. ये एक वायर है, एक तार है, एक वायर. उस वायर की अपनी एक लेंथ होती है, ठीक है, एक लेंथ का वायर है. अभी अगर इसमें हम करंट दौड़ाते हैं, अगर इससे करंट रन होता है या करंट पास होता है या करंट दौड़ता है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बननी है. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड बननी है चारों तरफ, तो सीधी सी बात सिस्टम यह है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे इंड्यूस करेंगे कि कौन से पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट में पूछा गया कि इस पूरे वायर के एक दो कोई भी, मान लीजिए ये एक वायर होता, आपके पास ये एक वायर होता, इसके हर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ बन रही है, इसकी जानकारी के लिए बायोसेवर्ट लॉ यूज किया जाता है. अब सिस्टम ये है कि इस बायोसेवर्ट लॉ में हमने इस फील्ड का यूज किया. इस फील्ड में एक पॉइंट ए है और बी है, और ये ए और बी पॉइंट की जो लेंथ है उसको हमने डीएल मान लिया. थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा पहले पूरी बात को. ये एक वायर है, इस वायर में करंट जा रहा है. करंट को आई से रिप्रेजेंट किया. करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है. अब सडनली इस पे हमने किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ली जिसको हमने नाम दिया ए और बी, और इस ए एंड बी के पास जो लेंथ है इसको हमने नाम दे दिया डीएल. यानी कि डीएल जो लेंथ है वो ए और बी के बीच में है. अब ये ए बी हम यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं. इससे थोड़ी सी दूर पर एक पॉइंट है P. अब वो 5 सेंटीमीटर है, 7 है, 10 है, अपने हिसाब से. तो यहां से जितने भी 5 5 5 5 5 5 सेंटीमीटर या जितने भी 10 10 10 10 सेंटीमीटर के जाएंगे, चाहे वो यहां पर जाए, जैसे जस्ट एज ए डॉटर में यहां बना दूं, जस्ट एज ए डॉटर यहां बना दूं, तो ये सारे के सारे एक पॉइंट पे ही जाएंगे ना. उस पॉइंट को हम एक रेडियस मानते हैं, ठीक है. जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी चारों तरफ बनेगी, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसका अपना एक रेडियस, उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया. अगर एक डायरेक्शन है तो एक वेक्टर क्वांटिटी. आई हो गया करंट. एक वायर है, वायर की एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स और दूसरा पॉइंट है वाई. इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट लिया ए एंड बी, इसकी लेंथ है डीएल. डीएल लेंथ है और बाहर एक पॉइंट है पी जिसकी डिस्टेंस यानी कि जिसका रेडियस है आर. अच्छा, ये जो रेडियस है ये इस वायर से एक थीटा डिग्री एंगल पे चलता है, तो इसको हम लोगों ने कह दिया है कि एंगल, अब वो 60 है, 30 है, 20 है, थीटा डिग्री पे. तो डीएल हो गई लेंथ ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट ए बी, और जो एंगल है थीटा, एंगल बिटवीन एलिमेंट्स एंड पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोगों ने आर मान लिया. और डीबी जो है ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. डीबी को हमने रिप्रेजेंट किया मैग्नेटिक फील्ड से. मैग्नेटिक फील्ड मतलब डीबी. अब होगा क्या, according to this circumstances, according to this procedure, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट की. यानी कि अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बढ़ेगी. मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी क्योंकि करंट बढ़ेगा. दूसरा, अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं, मतलब ये जो लेंथ है स्पेसिफिक, अगर हम लेंथ को, एलिमेंट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट इंक्रीज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी. मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी क्योंकि लेंथ बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी. दूसरा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, आपको पता है बात. और साइन थीटा यानी कि एंगल अगर बढ़ेगा
एंगल 30 है, 60 है, 80 है, ये अगर बढ़ेगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। मगर ये जो है एक जो डिस्टेंस है, अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के रेसिप्रोकल चलती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया ये आर स्क्वायर के रेट में रहेगी, यानी कि अगर हम रेडियस का स्क्वायर करते हैं तो वो डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर ये 1/4 पड़ता है तो ये 0.25 हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर के रूप में घटे बढ़ेगा। ओवरऑल अगर एडिशन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एलिमेंट लेंथ साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन निकलेगा और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के। अब इस के की वैल्यू को हम लोग कहते हैं के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वैल्यू जो के की होती है डिपेंड होती है डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम में। मतलब इतना ही आपको स्पेसिफिक पढ़ना और ज्यादा नहीं पढ़ना। तो ये वैल्यू जो के की है वो डिपेंड होती है मेजरमेंट सिस्टम में। और जैसे कि सीजीएस सिस्टम में के 1 हमेशा रहता है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में अब दो तरीके के सिस्टम होते हैं, तो ये सीजीएस सिस्टम में के हमेशा 1 रहता है। और एसआई सिस्टम में k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इसकी वैल्यू इसके हिसाब से निकाली जाती है। अब बात आती है कि म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट है एक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो डिपेंड करता है मीडियम। मतलब ये सारा का सारा जो फंक्शन है वो एयर में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, या किस भी मीडियम में हो रहा है। वैक्यूम में तो नहीं हो रहा या फिर किसी एयर में तो नहीं हो रहा, ये मीडियम है। जो मीडियम जिसके जो चारों तरफ इसके जो मतलब ये अगर एक वायर है तो इसके चारों तरफ ग्लास है, इसके चारों तरफ एयर है, क्या है, उस मीडियम के हिसाब पे डिपेंड करता है म्यू नॉट। तो अभी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लेंथ में एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूरी एक कोई पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे समझो, ये एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक r है, ठीक है। इस पॉइंट से स्पेसिफिक वो डिस्टेंस r, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इसके बीच में जो एक एंगल बन रहा है वो है थीटा, ठीक। एक एंगल बन रहा है थीटा P पॉइंट से यहां तक पॉइंट। अब ये जो एंगल बन रहा है उसको एंगल बिटवीन द एलिमेंट हो गया, dB मैग्नेटिक फील्ड हो गई, dl लेंथ ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, एलिमेंट के डिस्टेंस बढ़ाने से मतलब एलिमेंट के साइज बढ़ाने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। एंगल जो बिटवीन में होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। लेकिन जो रेडियस है यानी कि जो गैप है उसको स्क्वायर बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस हिसाब से ये डिपेंड होता है, ये फॉर्मूला है। और लास्ट में कभी कभी पूछ लेता तो ये फॉर्मूला है इससे। ओके, सो दिस इज द बायो-सेवर्ट लॉ एंड थैंक यू फॉर। ठीक है, मैं डायहाइब्रिड पर बहुत जल्दी करूंगा। थैंक यू।